उत्तराखंड के विभिन्न व्यंजनों से संबंधित प्रतियोगिता के नाम रहा आज का उत्तराखंड महोत्सव। आज दिनांक 10 नवंबर 2024 को राजधानी लखनऊ के गोमती तट स्थित लक्ष्मण मेला ग्राउंड में उत्तराखंड महोत्सव के द्वितीय दिन पूरन चंद जोशी द्वारा उत्तराखंड में बनने वाले मोटे अनाज से निर्मित व्यंजन जिसमें भट की चूरकानी, भात दाल, भान की चटनी, चूक इत्यादि व्यंजन पर्वतीय समाज की महिलाओं द्वारा परोसे गए। इस प्रतियोगिता में होटल पार्वती समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संयोजक श्री पूरन चंद्र जोशी ने अपने वक्तव्य में ये भी बताया कि आज के समय में महिलाओं के लिए इस तरीके की बहुआयामी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, जो कि महिलाओं को न सिर्फ किचन बल्कि समाज में एकजुट होकर अपने पर्वतीय समाज को प्रस्तुत करने में भी बहुत योगदान देती है। व्यंजनों की इस प्रतियोगिता में जहां इस क्षेत्र से जुड़े जज के माध्यम से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने वालों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वहीं प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर विक्रम बफेलो एवं उनकी पत्नी स्मिता बफेलो पिथौरागढ़ से आए। मेरा नाम डॉक्टर समता सिंह बाफला है। मैं हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज यहाँ मुझे पूरनदा ने इनवाइट किया, इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई और मुझे लगा हिमालयन की सहभागिता इसमें होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थान का, किसी भी भूमि का अगर उसका खान पान उससे जुड़ा हुआ है तो आप यकीन मानिए कि उसकी संस्कृति उससे कभी भी दूर नहीं जाएगी या भूली नहीं जा सकती। अगर लोगों ने अपने खान पान को पकड़ रखा है तो कहीं ना कहीं इसकी जो रूपरेखा थी वो मुझे आकर्षित कर रही थी। यहाँ पर आने के बाद कार्यक्रम उससे दोगुना ज्यादा अच्छा लगा। तो रूपरेखा से मुझे लगता है कि उसने बढ़ चढ़कर ही दिखाया और इसमें जितनी भी जो हमारी मातृशक्ति है उनका प्यार से खाना बनाना और सर्व करना उतने ही प्यार से, वो उतना ही। महिला सशक्तिकरण को कैसे देखती हैं? आज एक स्त्री जो किचन से उठ के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा अपना व्यू। महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर मैं कहूँ तो हम जिस देश के रहने वाले हैं, हमारे देश में तो हमारी जो जन्मभूमि है उसका नाम ही भारत माता रखा। अगर माता हटा दिया जाए तो फिर उससे लगाव किसी का नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि वो माता है, हमें जन्म भी दे रही है, हमारा पालन पोषण भी कर रही है, तो वो जो स्वरूप है, अच्छा इस लिहाज से मैं देखूं तो मुझे लगता है भारत में अगर बीच का दौर, अगर एक आक्रांताओं का दौर हटा दें, कुछ कुरीतियां जो चाहे वो घूंघट प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा के रूप में आई हो, उनको हटा दें तो हमेशा ही हमारी संस्कृति में मातृशक्ति को प्रधान के रूप में ही रखा गया है। चाहे हम अपने देवी देवताओं का नाम देखें तो पहले राधा, फिर श्याम, पहले सीता, फिर राम। मैं पूरन चंद जोशी, युवा सलाहकार, उत्तराखंड महापरिषद, आप सभी का आज के उत्तराखंडी पारंपरिक भोजन प्रतियोगिता में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज हमारे मातृशक्ति द्वारा उत्तराखंड महोत्सव प्रांगण में अपराह्न 3 बजे विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों का प्रदर्शनी हुई। अपने अपने घरों से वो बना के लेके आए और जिसे हमारी माननीय विधायक मंडल ने बहुत ही गहनता से और जो उनका अनुभव था उसको देखकर निर्णय लेने में भी असमंजस हो गया इतने अनुभवी लोगों को, क्योंकि इतने अच्छे भोजन हमारी मातृशक्ति द्वारा तैयार किया गया था। इससे पता चलता है कि हमारे उत्तराखंड के भोजन में भी आज भी वो चीजें हैं जिससे हमारा उत्तराखंड जाना पसंद जाता है। बहुत जरूरी है इस तरीके के कार्यक्रमों को आज से कराना। देखिए, उत्तराखंड सांस्कृतिक महोत्सवों के साथ साथ खान पान की हमारी उत्तराखंड की एक पहचान है, जो कि आज से नहीं बहुत सदियों से हमारे जो मोटे अनाज थे उसे प्रमोशन करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे सार्वजनिक मंचों पर लगातार हमारे खान पान को प्रोत्साहन मिले, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी रोजगार और जैसे जैसे हम लोग इसका प्रोत्साहन करेंगे तो उन्हें भी थोड़ा सा वो मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि आगे उनका भी जो है रोजगार बढ़ेगा। और मैं दीपक भट्ट उत्तराखंड पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। आज यहाँ ये पर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
जिसमें हमको अपनी जड़ों तक पहुंचने का काम यहाँ की संस्था करती है। और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष जी, हरीशपंत जी, महासचिव, आप सभी का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन से प्रयास रहता है। हम देवभूमि के जितने भी लोग हैं इस कल्चर से अपने संस्कृति तक, अपने खान पान तक और अपनी सारी जितनी भी हमारी पहाड़ की पुरानी यादें हैं वो हमको अपने नई पीढ़ी को हम लोग उन यादों को दिलाते हैं, उनको उस कल्चर में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारी आज की युवा पीढ़ी को जो अपनी संस्कृति से पीछे हटती जा रही है, उनको इसके संबंध में और ये इस तरीके की प्रतियोगिताओं को, इस तरीके के महोत्सव को आना चाहिए और कितना शामिल होना चाहिए? जो युवा पीढ़ी हमारी इस अपनी कल्चर को, अपने संस्कृति को भूल रही है, उनके लिए एक बड़ा संदेश है। इन मेलों के माध्यम से और इन जितने भी ये कार्यक्रम कराते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या खान पान की प्रतियोगिताएं होती हैं, इनसे हम नई पीढ़ी को एक संदेश देते हैं कि आप लोगों को अपने कल्चर को, अपने पूर्वजों को भूलना नहीं चाहिए। आप लोगों को हमेशा अपना जो भी आपका जो प्राचीन काल आपके बुजुर्ग थे, दादाजी थे, उनके पिताजी थे, जो पुरानी पीढ़ी है उनको उनकी जड़ों तक पहुंचने का काम ये कार्यक्रम कराते हैं। आज दूसरा दिन है उत्तराखंड महोत्सव का। मैं उत्तराखंड महापरिषद की महिला शाखा की अध्यक्ष हूँ, पुष्पा वैष्णव। आज हम लोगों ने खान पान की प्रतियोगिता रखी थी, जिसके प्रभारी श्री पूरन सिंह जोशी जी थे और हम लोगों ने ये प्रतियोगिता करी। मैं जज की भूमिका में थी। अधिकतर महिलाएं बहुत अच्छे व्यंजन बना के लाई थी। पहाड़ के ऐसे व्यंजन थे जो हमने केवल पहाड़ों पे ही सुने थे, यहाँ चखने को मिले, देखने को मिले, तो बहुत